राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरी बेताल कथाओं को पढ़ा और सराहा भी। पर आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। मुझे बस 2-3 बातें कहनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी तैयारी से नहीं, मैं तो अमरकंटक में रहता हूँ आजकल, जहाँ नर्मदा का उद्गम है। वहाँ से मैं घर पे छुट्टी मनाने आया था कुछ दिन की, तो ये मालूम पड़ा यहाँ आयोजन हो रहा है, तो हमने कहा अच्छा है पुराने साथियों से एक बार मिल लेंगे और हो जाएगा। पुराने साथियों से मिल लेंगे, अच्छा लगेगा। और फिर भी मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ हरिराम जी ने ऋग्वेद की चर्चा की। मैं इसको कहीं पे लाना चाह रहा था कि पता नहीं, हमें लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को रीइंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ऋग्वेद जैसी जो कृतियाँ हैं, जो कि एक मानव का बहुत ही सहज उनकी अभिव्यक्ति उसमें आपको मिलती है। हवा चलती है तो वरुण को देवता बना देते हैं, अग्नि होती है तो अग्नि को देवता बना देते हैं, कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है जब ये कहा जाता है कि साहब ये तो ईश्वर ने रचना की है। बिल्कुल गलत बात है। उसमें तो खुद मनुष्य ईश्वर की, मनुष्य कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, उन्हें ऋषि स्वयं ऋषि स्वयं ईश्वर की रचना कर रहे हैं। और अनेकानेक उनके लिए तो ईश्वर हो जाता है, वरुण भी ईश्वर भगवान हो जाता है, वो भी अग्नि भी भगवान हो जाती है, परमेश्वरवाद उसको कहते हैं कि वो एकेश्वरवाद नहीं परमेश्वरवाद है, वगैरह वगैरह। तो हमें लगता है कि इन ग्रंथों को एक बार पुनः मतलब इनको देखा जाना चाहिए कि इसमें क्या है इनमें, क्योंकि ये वास्तव में धरोहर तो नहीं। आप उनको रिजेक्ट करें भले ही उस धरोहर को किसी भी दृष्टि से, पर उसमें बहुत कुछ है कि वो तो मानव बना रहा है ना ईश्वर को। वो तो ऋषि कह रहे हैं कि ये ईश्वर है, हम इसको, ये तो सत है कि नहीं है, सत है असत है, ये सब हम सुने हैं सब। उसमें भारत एक खोज जब सीरियल होता था, करता है वह करता, वो अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है ये है कि नहीं है, कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति की वो है ना उसमें। तो इसमें बहुत कुछ है। जैसे कहते हैं सारा ज्ञान विज्ञान आपके ऋग्वेद में है। अरे भाई, डॉक्टर राधा कृष्णन का उसमें अगर हम देखें तो कहते हैं कि जो स्थूल कारण है उनका विवेचन जो है वो विज्ञान कहलाता है। वो स्थूल कारण जो है वो वेदों में नहीं है। वो तो आत्मा और पता नहीं सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई है वहाँ से वो कर रहे हैं। मैं भी कोई वेद का ज्ञाता नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि साहब इनमें बहुत बहुत स्कोप है कि अगर इसका प्रतिरोध, जो आज जो संस्कृति हमारे सामने जो आ रही है, अगर उसका प्रतिरोध करना है तो उनके उसमें से ही करना पड़ेगा, उनके उसमें। और बहुत स्कोप उसमें आपको उपनिषद में मिलेगा, सांख्य दर्शन में मिलेगा, जो कि नास्तिक दर्शन है हमारा। बुद्ध के दर्शन की आपने चर्चा की, सांख्य दर्शन जिससे कि योग निकला है, जिससे पतंजलि योग सांख्य दर्शन से निकला है। तो सांख्य दर्शन जिसका मूल ही अपरिग्रह है कि आपको बहुत कम में आपको जीना है, बहुत कम, जितनी भी आपके पास संसाधन है उसमें आपको जीना है बेसिकली। और इतनी बड़ी जो हमारी इकोनॉमी है, इतना बड़ा जो पॉपुलेटेड इकोनॉमी है, इसमें विकास का क्या अर्थ है भाई? विकास का यही अर्थ है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और मॉल बने बड़े बड़े और सड़कें बने और इरिगेशन सिस्टम्स बने, और कहाँ तक ले जाएंगे, जो कि एक नॉन सस्टेनेबल है। तो पूरा जो हमारा विकास है वो नॉन सस्टेनेबल है। और फिर हमारा ये जो नास्तिक दर्शन है जो कि अपरिग्रह सिखाता है, इसकी बात कभी कोई नहीं करता और कहता है हमारा एक ही मंत्र है, विकास विकास विकास। देखा ही होगा। ये दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो प्रतिरोध जो हम कर रहे हैं, जो प्रतिरोध की जो हम जो भी अपने लिए रूपरेखा बनाए, तो शायद अपने आप ही निकलेगी। बहुत लोग उस पर रचना करते भी हैं। अभी आपने सुनाया सरयू और राम का जो कविता आपने सुनाई, वो मतलब राम तो मन में है ना हमारे भाई, उसको कोई नहीं निकाल सकता। वो आपके सारे के सारे मार्क्सवादी कवियों में भी राम है। तो उस राम को निकाल करके मंदिर बना रहे हैं
तो प्रतिरोध तो इसका होना चाहिए ना कि हमारे मन में जो राम है उसका मंदिर एक पाषाण एक वहां पर खड़ा कर रहे हैं जिसको राम स्वयं कभी एक्सेप्ट न करेंगे। हमें लगता है कि हमारे जो प्रतिरोध का जो भी हम एजेंडा बनाए तो उसमें शायद हमें इन सबको या कुछ लोगों को कम से कम बैठ करके, ये हम अपने ही लोग हैं इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, और कहीं होते तो काफ़ी उसको ढंग से करके कुछ लोगों को बैठ करके देखना चाहिए, कुछ लोगों को बैठ करके कि भाई क्या वास्तव में इसमें से हम प्रतिरोध के स्वर हम निकाल सकते हैं। जैसे जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो एक क्विज में आते हैं जो बताते हैं कि जितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसका जो मूल स्रोत है वो किसानी है ना। किसान का जो प्रोडक्ट है वही मजदूर खाता है, वही पूंजीपति खाता है, वही कोई और खाता है, वो उसी से तो बाकी चीज़ों का निर्माण उसी से होता है ना। जब आपके अंदर भोजन जाता है, बाकी भोजन जो है वो तो शूद्र उत्पादित करता है। भोजन तो शूद्र जो भी इनके चार वर्ण बने हुए हैं उसमें तो शूद्र उत्पादित करता है ना भोजन। तो जो शूद्र का पसीना है वही तो ब्राह्मण के उसमें खून बन करके घूम रहा है, उसी से तो ब्राह्मण जिंदा है। मतलब हमें लगता है कि हमारा जो प्रतिरोध का मुहावरा है उसको आज की परिस्थितियों में हमें जब तक उसमें शायद हमें रखने की ज़रूरत है। इस पर शायद कभी अगर चर्चा हो सके तो कभी इसको करिए कि किस प्रकार का मुहावरा, एक नया मुहावरा रचना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यूथ को जिस प्रकार से संस्कारित किया जा रहा है, यही शब्द कह सकते हैं और क्या, जिस प्रकार से उन्हें संस्कारित किया जा रहा है, तो उनका प्रतिरोध जो है उन्हीं के उसमें से निकलने की गुंजाइश है। और फिर जैसे आपने बाबा गोरखनाथ का, नाथपंथियों का जिक्र किया, तो गोरखवाणी अगर आप देखें तो गोरखवाणी में वो कुछ कहते हैं कि आदमी कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और फिर गोरखनाथ कहते हैं कि उसका जो दिमाग जो है वो मुसलमान पीर की तरह उसका मन या मस्तिष्क या कुछ ऐसा होना चाहिए। जो उस समय बहुत ही उस समय का जो युग था जिसमें ये नाथपंथ निकला था, तो वो इस्लाम और हिंदुइज्म और ये और वो और सब चीज़ों का एक हाइब्रिड कहिए, कुछ कहिए, जहाँ लोग एक दूसरे से सीख रहे थे, कर रहे थे, वहाँ से ये चीज़ें जो है निकली थी। इसलिए हमें लगता है कि इसमें काफ़ी गुंजाइश है हमारे को एक नया प्रतिरोध का स्वर गढ़ने के लिए, क्योंकि बाबा गोरखनाथ कहते थे कि आप जगे तो जग जगा। और धन्यवाद।